देखिए, नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर आदमी है, हम इनको जानते हैं। सब लोग पी रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। इनके अफसर इनको गरियाते हैं कि देखिए किस तरह से दिमाग खराब कर रहा है। कल 8 घंटा मीटिंग के बाद अफसर लोग लौट के गए होंगे, उनके बीवियों ने पूछा होगा कि 8 घंटा क्या होगा, क्या कर रहे थे 8 घंटा। तो जवाब तो यही देंगे कि वो पागल मुख्यमंत्री के हाथ में पड़ गए थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। कि बिहार में, नीतीश कुमार के बिहार में चूहा जो है वो शराब पी जा रहा है। आपने जो नीति बनाई शराब के मामले में, उसने माने घर घर में पहुंचा दिया शराब, और उसका नतीजा हुआ कि पूरे बिहार को आपने पियक्कड़ बना दिया था। गांव गांव में शराब पहुंचाने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया। हम झोला में लेकर के गांव में शराब पहुंचाए हैं। अभी अटल पथ पर डकैती हो गई, उस पर डीजीपी और दरोगा एसपी नहीं नपेंगे। शराबबंदी आपकी है कहाँ? शराबबंदी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल मैराथन बैठक चली है। देखिए, 7 घंटे की इस समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार कोई नया फैसला नहीं ले पाए। उसी नियम को फिर से सख्ती से लागू कराने की बात की गई। शराबबंदी कानून बिहार में लागू है और इसको लेकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं तो उनकी पोल भी खुलती नजर आती है। देखिए, हम बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, कोई नया फैसला नहीं, वही 7 घंटे की बैठक में पुराने नियम को सख्ती से लागू करेंगे नीतीश कुमार। नया फैसला हो भी क्या सकता है? जितना कुछ बोल चुके हैं पहले, इससे अधिक क्या बोलते वो। एक्चुअली देखा जाए तो नीतीश कुमार समीक्षाओं के मामले में रिकॉर्ड बना रहे हैं। मतलब आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी राज्य का, मैंने चाहे भूत हो चाहे वर्तमान हो, मैंने इतनी समीक्षा बैठक नहीं किया है। और इसकी खूबी यह है कि समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी नहीं निकलता है, उसके बावजूद भी समीक्षा बैठक होती है। तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने यह सवाल किया है कि कितने नंबर का समीक्षा बैठक है, ये आप बताइए। और इसके पहले जो समीक्षा बैठक आपने की है उसका फलाफल क्या निकला, यह भी बताइए। कोई जवाब नहीं है इसके बारे में। कह रहे हैं कि डीजीपी से लेके चौकीदार तक ये डीजीपी से लेके क्राइम को लेके नहीं, जो पुलिस का मूल काम है। पुलिस का मूल काम क्या है भाई? अपराध को रोकना, अपराधी को पकड़ना, अपराधी को सजा दिलवाना, ये मूल काम है। इनके शराब ने पुलिस को उस मूल काम से बिल्कुल बेदखल कर दिया है। अब कह रहे हैं कि डीजीपी से लेके चौकीदार तक शराब के ही मामले में जवाबदेह होंगे, हत्या के मामले में जवाबदेह नहीं होंगे, अपहरण के मामले में जवाबदेह नहीं होंगे, डकैती के मामले में नहीं होंगे। अभी लूट हो गया अटल पथ पर पटना में 2 दिन के लिए, इसके लिए डीजीपी पुलिस जवाबदेह नहीं होगी। लेकिन अटल पथ में अगर एक बोतल शराब पकड़ा गया तो उसके लिए डीजीपी से लेकर के चौकीदार तक जो है जवाबदेह होंगे। ये हालत है। मुख्यमंत्री जी से हम ये पूछना चाहते हैं, एक चीज़ आप बताइए कि आपकी जो सरकार बनी, उस सरकार के पहले जो सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, उस सरकार में बिहार में अंग्रेजी और देसी दोनों तरह की शराबों की दुकान कितनी थी? और आपने जब तथाकथित शराबबंदी लागू किया, उस समय तक वो दुकान कितनी हो गई थी? अगर ये फिगर आप बताइएगा। दूसरा फिगर आप ये बताइए कि आपके सरकार के पहले, राबड़ी देवी की सरकार में, जो एक्साइज का रेवेन्यू था वो कितना मिलता था बिहार को? कितना करोड़ रुपया? और आपने जब बंद किया उस समय कितना मिलता था? कितना करोड़ रुपया? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि इससे बिल्कुल स्पष्ट होगा कि गांव गांव में शराब पहुंचाने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया। एक बार इस तरह का जब आरोप लग रहा था तो नीतीश जी ने कहा कि हम झोला में लेकर के गांव में शराब पहुंचाए हैं। तो सरकार और मुख्यमंत्री झोला में लेके और बोरा में लेके कहीं कोई चीज़ नहीं पहुंचाती। जो नीति बनाती है उस नीति के अनुसार जो है पहुंचता है। आपने जो नीति बनाई शराब के मामले में, उसने माने घर घर में पहुंचा दिया शराब, और उसका नतीजा हुआ कि पूरे बिहार को आपने पियक्कड़ बना दिया था। दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे,
ये बहुत ही विश्वसनीय सर्वे है। जैसे नेशनल सैंपल सर्वे विश्वसनीय होता है, उसी स्तर का सर्वे ये भी है। इसका जो सर्वे आया है 2020 का, मुख्यमंत्री जी देखें, उसको चुनौती दें। उन्होंने उस सर्वे का क्या नतीजा निकला है कि बिहार ड्राई स्टेट है, यहाँ शराबबंदी लागू है। महाराष्ट्र ड्राई स्टेट नहीं है, वहाँ शराबबंदी लागू नहीं है, शराब बिकता है। लेकिन बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे कम लोग जो है महाराष्ट्र में शराब पीते हैं। उसका निष्कर्ष ये है कि लगभग 15% लोग जो है बिहार में शराब पीते हैं। राष्ट्रीय औसत है कि 14.6% लोग जो है देश में शराब पीते हैं, बाकी लोग शराब नहीं पीते हैं। आपके यहाँ 15% पी रहे हैं। महाराष्ट्र ड्राई है नहीं है, वहाँ जो है इससे कम लोग शराब पी रहे हैं। शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी का एक ढोंग है, नाटक है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो है बिहार में, माने शराबबंदी शराब बेचने वालों की हो गई है। और एक बड़ा चीज़ ये भी है कि लगातार बड़े अधिकारियों को लेकर के ये बात की जा रही थी कि उनकी संलिप्तता है। इन कल क्या निर्देश दिए गए कि चौकीदार जमादार नपेंगे अगर उन्होंने सूचित नहीं किया थानेदार को? बड़े लेकिन वही हम कह रहे थे ना भैया कि ये शराबबंदी आपकी है कहाँ? शराबबंदी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल पूछा, अब तक जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई किस पर हुई है भाई? अधिकांश जो है सिपाही हवलदार पर कार्रवाई हुई है, किसी एसपी पर कार्रवाई हुई है? थानेदार का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कौन करता है? एसपी करता है। और अधिकांश जगह जिलों में थानेदारों की पोस्टिंग के लिए माने थाना जो है नीलाम होता है, उसकी खबर आती रहती है। तो आप जो है कार्रवाई कर रहे हैं सिपाही पर, हवलदार पर, इक्का दुक्का कहीं जो है दरोगा वरोगा पर कार्रवाई हो गई। क्या है भाई? आपके यहाँ क्या प्रशासन चल रहा है? आपको याद होगा कि भभुआ में 10,000 12,000 बोतल जो है मैंने अवैध शराब को सीज करके मालखाने में रखा हुआ था। और जब कोर्ट ने मांगा कि भाई कहाँ है वो, तो पता लगा कि चूहा उसको पी गया। कोर्ट में ये कहा पुलिस ने, प्रशासन ने। नीतीश कुमार जी ने उस समय क्या एक्शन लिया था भाई? दुनिया भर के अखबारों में ये खबर छपी कि बिहार में, नीतीश कुमार के बिहार में चूहा जो है वो शराब पी जा रहा है, और वो भी हजारों बोतल शराब पी जा रहा है, और कहीं दिखाई नहीं देता है शराब में झूमते उमते जैसे बाकी लोग जो है दिखाई देते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। हम ये भी जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि जब आपने शराबबंदी लागू किया तो शराबबंदी का एक नोटिफिकेशन निकला या एक से अधिक नोटिफिकेशन निकला? ये किस, आप देखिएगा जो जानकारी है उसके हिसाब से पहला नोटिफिकेशन, जो 2 नोटिफिकेशन निकला शराबबंदी के लिए, एक आदेश से पूरा शराब बंद नहीं हुआ, एक आदेश निकला कि देसी शराब बंद होगा। जिस समय चर्चा हो रही थी कि देसी शराब पर ये को बंद करने जा रहे हैं, उस समय पत्रकारों ने उनसे सीएम चेंबर में, विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो पूछा कि आप विदेशी शराब भी बंद कीजिएगा? नीतीश जी का जवाब था कि विदेशी कितने लोग पीते हैं, माने विदेशी शराब हम बंद नहीं करेंगे। तो पहला नोटिफिकेशन निकला, देसी शराब बंद हुआ। उसके 4-5 दिन के बाद जब अपोजिशन, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, उस समय सरकार में हम लोग भी शामिल थे, और नीतीश कुमार उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन सुशील मोदी थे, संजय सिंह का काम सुशील मोदी कर रहे थे। तो सुशील मोदी ने व्यंग किया कि क्यों देसी शराब, क्यों पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं? तो इनका जो मिजाज है, ये ताव में आकर के इन्होंने सीधे कह दिया कि नहीं साहब, पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि अपने विम में, जिसको कहते हैं भोजपुरी में जोम में आके आपने किया, आपने उसके बारे में कोई एक सुचिंतित जो एक नीति होती है, सरकार कोई भी नई नीति बनाती है उस पर जो है दिमाग खपाती है, क्या इसका फलाफल होगा, इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने में क्या क्या कठिनाई है, ये बगैर विचार किए हुए सीधे आपने आदेश दिया और ये हो गया। उसका नतीजा क्या है भाई? कि जो पुलिस का मूल काम है, पुलिस का मूल काम क्या है भाई? अपराध को रोकना, अपराधी को पकड़ना, उसको सजा दिलाना, सब काम छोड़ करके आपको इसी में लगेगा। अब ये जो कल आज जो अखबार में नीतीश कुमार जी का छपा है, जिसमें उन्होंने